ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु एक ओंकार के नाम का जाप होने भौनिगर काल में तीन का हम गुप्ता जो मारते जो आते तो है तो नादा महाराज जी की महिमा हम लोग कितना बतावे, जितना बताएंगे उस कम ही रहेगा, क्योंकि माता जी का ये जन्म स्थान है और माता जी कहीं तपस्या करने के लिए बाहर नहीं गई, इसी घर में रहकर तपस्या करके और सब कुछ प्राप्त कर ली। और महिमा उनका यही है कि आज तक यहाँ पर आए जितने लोग आए और जो मांगा वही मिल गया। ऐसा कोई नहीं है जो माता जी की सेवा में लगे और उसको कुछ न मिले, ऐसी बात नहीं है। और ऐसे भी जो लोग चाहा जो मांगा वही माता जी दे दी। कहा जाता है कि जब वो जीवित थी तब भी ऐसा ही होता है। हाँ, जब माता जी जीवित थी तो उस समय इसी तरह होता था जैसे कि अभी होता है। अगर कोई श्रद्धा प्रेम से आवे और यहाँ आकर माता जी से अपनी दुख व्यथा कह दे और इसके बाद देखिए उसकी मनोकामना पूरा होने में जरा भी देर नहीं लगता, हो जाता है एकदम। आज भी होता है। माता जी जब शरीर में थी उससे कहीं कई गुना अधिक अभी होता है। अच्छा, तो आज जो पूजा हुई बसंत पंचमी के अवसर पर या हमेशा है? नहीं, माता जी के समय से ही माने ये उदासीन संप्रदाय है और इस संप्रदाय का प्रधान माने दो प्रधान पूजा है, एक बसंत पंचमी और एक जिउतिया के पारण के दूसरे दिन। और जब माता जी थी तो उस समय कुछ भक्त लोग बोले कि देखिए माता जी, हम सब लोग अपने अपने गुरु का पर्व मनाते हैं, हम लोग भी मनाएंगे गुरु पूर्णिमा। तो माता जी कही कि ठीक है, हम लोगों का तो ये पर्व नहीं है, लेकिन आप लोगों की जैसी इच्छा, अगर तुम लोगों की इच्छा है तो तुम लोग करो। तो उसी समय से ये गुरु पूर्णिमा भी जुलाई में हम लोग मनाते हैं। ऐसे प्रत्येक दिन? हाँ, प्रत्येक, हाँ, अभी जो देखे आरती या पूजा, ये सुबह शाम दोनों समय इसी तरह का पूजा होता है यहाँ। कहाँ से लोग आते हैं? अभी तो बहुत ये तो सब जगह से आते हैं, मौजमपुर, शाहजहाँपुर, मौली, चंद, छपरा, पोराहा, नूरपुर, कुडरिया, हाँ, जोकहरी, ये सब जगह से लोग आते हैं। इससे भी आगे आगे आ जाते हैं कि जैसे नरगदा से आते हैं, सलेमपुर से आते हैं, कहाँ कहाँ का नाम बताए, बहुत लोग आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जल समाधि ली थी। हाँ, जिंदा जल समाधि, लेकिन जिंदा समाधि। यहाँ गांव में किसी से पूछ लीजिए, जब आदमी मर जाता है, शरीर छोड़ जाता है, तो उसका शरीर लकड़ी हो जाता है, एकदम लकड़ी। सिर से उठाइएगा तो सीधा खड़ा हो जाएगा। लेकिन माता जी को शरीर क्या कहें, सब लोग जानता था कि माता जी मर गई, लेकिन उनको पसीना हर 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 पसीना गिर रहा था। 3-3 आदमी पंखा हाँकता था तब उनका पसीना रुकता था। तो बताइए, मरे हुए आदमी का कभी पसीना किसी ने देखा है? वो जिंदा थी और वो हम लोगों से बोल के गई थी कि हम जिंदा समाधि देंगे, बोली थी माता जी। तो उन जिंदा थी लेकिन समाधिस्थ थी। अब संसारिक मनुष्य समाधि क्या है, कैसा होता है, ये किसी को मालूम नहीं होता है, लेकिन संत महात्मा ही जानते हैं कि समाधि क्या चीज़ है। माता जी समाधि लगा ली। बड़े ऋषि मुनि समाधि लगा लेते थे और कई हजार वर्ष समाधि में ही रहते थे। उसी तरह माता जी समाधि, माता जी को 24 वर्ष की उम्र में ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ था, किसी को मालूम नहीं हुआ। माता जी इस बात को छिपा कर रखी रही। और जब 50 वर्ष की उम्र माता जी की हुई तब उस समय उनको इच्छा मृत्यु हुई, कि इच्छा मृत्यु प्राप्त हो गया कि जब चाहे तभी शरीर छोड़ेंगे, नहीं तो ऐसी इसी शरीर पर चलते रहेंगे। आप सेवक हैं?
थे? हाँ, माता जी की सेवा में हम लगे रहते थे। माता जी थी तो उनके समय हम 1996 से माता जी की सेवा में लगे रहते थे, आते थे, जाते थे। लेकिन वो माता जी थी तो उस समय भी हम माता जी के साथ रहते थे और माता जी जब शरीर छोड़ दी तो उसके बाद से तो हम ये मुखिया जी हैं, ये लोग जानते हैं कि तब से हम परमानेंट यहीं पर रहते हैं। ठीक है, अपना पूरा नाम बता दीजिए। हमारा पूरा नाम कामेश्वर शर्मा है, माताजी शर्मा शर्मा बोलती थी और कामेश्वर शर्मा नाम है मेरा। को बहुत चर्चा है, सुनते हैं, आए हैं। पहला बार आके कैसा लगा? कुछ दूसरे टाइप का अनुभव हुआ क्या? हाँ, हुआ। कहाँ से आई हैं आप? हम उदवंत नगर से हैं। ठीक है, अपना पूरा नाम बताइए। गुड़िया देवी दर्शन करने आए हैं। क्या सुना था माता के बारे में? बहुत सुने हैं। क्या? मतलब जो भी आता है दर्शन करने, जो मांगता है वो पूरा होता है। तो आज आप पहली बार आई हैं कि हमेशा आती हैं? हमेशा आते हैं। कहाँ से आई हैं आप? आरा से। आरा से। हमेशा आप यहाँ पे आते हैं? हमेशा आते हैं। कुछ पूरा हुआ है आपका? मनता कुछ पूरा सब इन्हीं का दिल है ना, सब यही ना दे रही हैं। ठीक है, अपना नाम बताइए। मधु शर्मा।